हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल ट्रू गार्डनिंग में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को गाजर उगाकर बताऊंगा गमले में, वो भी 100% ऑर्गेनिक मेथड से। और इनके जो रिजल्ट हैं आप सभी के सामने ये है। और ये सारी की सारी गाजर मैंने घर पर टेरेस गार्डन पर ग्रो करी है 100% ऑर्गेनिक मेथड से। और आज बेसिकली हम दो वेराइटीज की गाजर को ग्रो करने वाले हैं। पहली हमारी ये ऑरेंज वाली और दूसरी है ब्लैक वाली, और जिसके जो रिजल्ट है आप सभी के सामने ये है। तो अगर आप भी घर पर गमले में 100% ऑर्गेनिक तरीके से गाजर्स को ग्रो करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सीडलिंग से लेकर पूरा हार्वेस्टिंग तक का प्रोसेस देखेंगे विद कंप्लीट केयर टिप्स के साथ। बाकी अगर आखिरी तक ये वीडियो आप सभी को इंफॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर कुछ ऐसी अमेजिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती हैं। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है गाजर के पौधों को घर पर ग्रो करने के लिए, वो होती है इसका सॉइल मीडिया, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। तो अगर यहाँ पर गाजर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सॉइल मीडिया की बात करें, उसमें आपको यूज करना है 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल, 30% बना है ओल्ड कंपोस्ट यानी कि गोबर की खाद, और 20% रहेगी इसमें कोकोपीट यानी कि नारियल का बुरादा। इन तीनों को आपको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और जो पॉटिंग सॉइल है वो यहाँ पर रेडी हो जाएगा। और हाँ, इनके सीड्स को हम डायरेक्टली फाइनल लोकेशन पर ही लगाएंगे, क्योंकि गाजर के पौधों को ट्रांसप्लांटिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। तो यहाँ पर जो पॉटिंग सॉइल था गाजर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, वो तो हमने यहाँ पर रेडी कर लिया है। अब बात आती है इसके पॉट सिलेक्शन की। अगर आप घर पर टेरेस गार्डन पर गाजर को ग्रो कर रहे हो तो एक बात का आपको याद रखना, ऑलवेज जो लार्ज साइज के पॉट्स या कंटेनर्स होते हैं उन्हीं को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है गाजर को ग्रो करने के लिए। क्योंकि जैसा कि आप सभी को भी मालूम होगा, जो गाजर होती है वो सॉइल के अंदर यानी कि अंडरग्राउंड ग्रो होती है, तो उसे फैलने के लिए अच्छे खासे स्पेस की नीड भी होती है। इसलिए हम लार्ज साइज के पॉट्स या कंटेनर्स का यूज करेंगे। मैं यहाँ पर ये जो लार्ज साइज की फूड क्रेट आती है इसका यूज करने वाला हूँ, जिसे मैंने अंदर से प्लास्टिक पॉलिथीन से कवर कर दिया था। बॉटम में ड्रेनेज सिस्टम के लिए होल्स कर दिए थे। इसके बाद जो हमने पॉटिंग सॉइल रेडी करा था उससे हमने हमारे स्पॉट को कंप्लीटली फिल भी कर लिया है। इसके बाद मैं इसमें कर रहा हूँ होल्स, क्योंकि इन्हीं में हम हमारे गाजर के सीड्स को करेंगे प्लेस। तो यहाँ पर हमने सॉइल में होल्स भी कर लिए हैं। इसके बाद ये हमारे गाजर के सीड्स कुछ इस तरीके के इसके सीड्स होती है, और ये हमारी पहली वाली वेराइटी के सीड्स हैं, जो कि ये ऑरेंज वाली गाजर। तो इनके सीड्स को सिंपली हमें क्या करना है, देखिए जो हमने होल्स करे हैं इन होल्स के अंदर सीड्स को डायरेक्टली हम कर देंगे प्लेस। अब बात आती है कि इनके सीड्स को आपको कितने डिस्टेंस पर लगाना है मिनिमम। तो मिनिमम इन सीड्स को आपको 6 से 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर प्लेस करना है। तो यहाँ पर जो पहली वैरायटी के गाजर के सीड्स थे उन्हें हमने होल्स में प्लेस कर दिया है। इसके बाद ये हमारे गाजर की सेकंड वैरायटी के सीड्स, जो कि है ब्लैक वाली गाजर के सीड्स, जो कि कुछ इस तरीके के दिखते हैं। इन सीड्स को भी हम होल्स में कर देते हैं प्लेस। में एक ही पॉट में दोनों ही वैरायटी के गाजर्स को ग्रो कर रहा हूँ। आप चाहो तो दोनों ही वैरायटी के सीड्स को डिफरेंट पॉट्स में भी लगा सकते हैं, नो इशू। तो यहाँ पर जो दोनों ही वैरायटी के गाजर के सीड्स थे उन्हें हमने इन होल्स में कर दिया है प्लेस। ऊपर से सेम पॉटिंग सॉइल से कवर कर देना है। अब अगर इन सीड्स को ग्रो करने के लिए इनके डेप्थ की बात करें तो मिनिमम 1.5 से 2 इंच तक की डेप्थ पे आपको इन सीड्स को प्लेस करना है। तो यहाँ पर हमने हमारे सीड्स को ऊपर से सेम पॉटिंग सॉइल से कवर भी कर दिया, और साथ ही साथ हमने इनकी आजकल वाटरिंग भी कर दी है। इसी सेम तरीके से आप सभी को भी अच्छी तरीके से इनकी वाटरिंग कर देना है। इसके बाद इस पॉट को हम ऐसी लोकेशन पर प्लेस करेंगे जहाँ ऐसे दिन भर डायरेक्ट सनलाइट की रोशनी मिल सके, जो कि हमारे गाजर के प्लांट्स के लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल होती है। बाकी हमें कुछ नहीं करना, इनकी वाटरिंग का रखना है ख्याल। अब देखिए हम वाटरिंग तभी करेंगे जब इसके सॉइल के ऊपर का सर्फेस हमें हल्का हल्का सा ड्राई दिखने लगे, क्योंकि ओवर वाटरिंग इन प्लांट्स को, इनके सीड्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। ये हमारे 12 दिन बाद के रिजल्ट। और फाइनली जो गाजर के सीड्स हैं वो यहाँ पर सक्सेसफुली जर्मिनेट हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर अभी जो ऑरेंज वाली वैरायटी के सीड्स है वही जर्मिनेट हुए हैं। जो इसकी ब्लैक वाली वैरायटी के सीड्स है वो भी अब धीरे धीरे करके जर्मिनेट हो रहे हैं। तो बेसिकली इस स्टेज पर हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इनकी वाटरिंग का रखना है ख्याल। तो चलिए अब हम कुछ दिन का वेट करते हैं जब तक जो हमारी दूसरी वैरायटी के सीड्स हैं वो भी जर्मिनेट होते हैं, और फिर मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ इन सबों के रिजल्ट्स।
ये हमारे 21 डेज बाद के रिजल्ट, और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं दोनों ही वैरायटी के जो सीड्स हैं वो यहाँ पर सक्सेसफुली जर्मिनेट हो चुके थे, और साथ ही साथ इन प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो भी कितनी अच्छी चल रही है। लेकिन ऑलवेज जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी अपनी बहुत सारी बताया आप सभी को कि हमें कुछ एक्स्ट्रा सीड्स लगाने पड़ते हैं, क्योंकि हर बार सारे सीड्स जर्मिनेट नहीं होते हैं। इसलिए यहाँ पर मैंने भी गाजर के कुछ एक्स्ट्रा सीड्स को लगाए थे, लेकिन अब इनके प्लांट जर्मिनेट हो चुके हैं, तो हम इनमें से एक्स्ट्रा प्लांट्स को निकाल लेंगे। इनमें सिर्फ अभी हम 2 ही प्लांट्स को लगा छोड़ेंगे, यानी कि पर होल्स में 2 ही प्लांट्स को लगा छोड़ेंगे। फिर जब कुछ दिनों बाद ये जो प्लांट्स है थोड़े साइज में और बिग हो जाएंगे, फिर हम इनमें से एक एक प्लांट्स को और निकाल लेंगे। सिर्फ हम पर होल में एक ही प्लांट को लगा छोड़ेंगे, जिससे इंडिविजुअल प्लांट्स अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाए। ये है 32 डेज बाद के रिजल्ट, और जैसा कि अभी वीडियो में मैंने आप सभी से बोला था कि जब ये जो प्लांट्स है थोड़े साइज में और बिग हो जाएंगे तो फिर हम इनमें से एक एक प्लांट्स को और निकाल लेंगे। तो अब जो इनमें एक्स्ट्रा प्लांट्स लगे हैं उन्हें मैं कंप्लीटली यहाँ पर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने इनमें से एक्स्ट्रा प्लांट्स को भी निकाल लिया है। इसी सेम तरीके से आप सभी को भी निकाल लेना है। चलिए अब हम कुछ दिन का वेट और करते हैं, और फिर मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ इन प्लांट्स के आगे के रिजल्ट्स। ये हमारे 58 डेज बाद के रिजल्ट, और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर हमारे प्लांट्स की ग्रोथ कितनी अच्छी चल रही है। तो अब हमें क्या करना है, हमें हर 20 से 25 दिनों के गैप में अपने प्लांट्स में फर्टिलाइजर ऐड करना पड़ेगा, जिससे हमारे प्लांट्स को भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिल पाए। जब हमारे प्लांट्स को भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तभी जाकर एट द एंड हमें इसके जो रिजल्ट है यानी कि हार्वेस्टिंग यानी कि गाजर वो भी अच्छी और हैवी क्वांटिटी में देखने को मिलेंगी। तो फर्टिलाइजर को ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी सॉइल की करना पड़ेगी हल्की हल्की सी गुड़ाई, और ये प्रोसेस आपको हर 10 दिनों के गैप में करते रहना इसकी सॉइल की गुड़ाई का। इससे क्या होगा, इसमें एयर का सर्कुलेशन बना रहेगा, जो कि हेल्प करेगा हमारी गाजर को अच्छा डेवलप्ड होने में। तो यहाँ पर हमने सॉइल की हल्की हल्की सी गुड़ाई भी कर ली है। इसके बाद अगर फर्टिलाइजर की बात करें तो जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आप सभी से बोला था, आज की जो हमारी वीडियो 100% ऑर्गेनिक मेथड के ऊपर है, इसलिए आज हम इसमें जो फर्टिलाइजर ऐड करेंगे वो भी 100% ऑर्गेनिक ही है। तो ये है गोबर की खाद। अब बात आती है इसे आपको कितना ऐड करना, आपको 2 मुट्ठी पर स्क्वायर फीट के हिसाब से यूज करना है, और अच्छी तरीके से आपको इसे ऐड करने के बाद सॉइल में अच्छी तरीके से मिक्स भी कर देंगे, और मिक्स करने के बाद हल्का आप कर देंगे इसकी वाटरिंग। और यही सेम प्रोसेस आपको हर 20 से 25 दिनों के गैप में रिपीट करते रहना है, जिससे आपके प्लांट्स को भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिल पाए। ये हमारे 98 डेज बाद के रिजल्ट, और फाइनली अब जो गाजर है ये हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो चुकी हैं। तो मिनिमम 90 से 110 दिन के गैप में जो गाजर होती हैं ये हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाती हैं। अब बात आती है हमें मालूम कैसे पड़ेगा, तो इसकी जो सॉइल होती है वो भी हल्की हल्की सी उठ जाती है जब जो गाजर है वो पूरी तरीके से मेच्योर हो जाती है, और साथ ही साथ इनकी जो लीव्स है वो भी हल्की हल्की सी येलो पड़ना स्टार्ट हो जाती है। हार्वेस्टिंग करने के लिए सिंपली आप सभी को गाजर को ऊपर साइड को पुल करना है, और जो गाजर है वो हार्वेस्ट हो जाएगी। बहुत ही सिंपल होता है इन्हें हार्वेस्ट करना। तो यहाँ पर मैंने गाजर को हार्वेस्ट भी कर लिया है, और साथ ही साथ मैंने इन्हें वॉश भी कर लिया है, और ये आप सभी के सामने इनके फाइनल रिजल्ट। और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं हमें कितने सक्सेसफुल रिजल्ट मिले हुए हैं। हमने 2 वैरायटी की गाजर्स को ग्रो करा था, और दोनों के ही जो रिजल्ट है वो कितने अच्छे देखने को मिले हैं, और ये 100% घर की उगाई हुई ऑर्गेनिक गाजर्स हैं। बाकी आज की ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स टू सी माई यूट्यूब चैनल ट्रू गार्डनिंग। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे हम एक न्यू वीडियो के साथ। सो थैंक यू फ्रेंड्स।